जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक एक दोस्त का एक वाक़या सुनाने लगा हूँ कि हमारे एक दोस्त थे, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, असद हयात नियाज़ी। तो उनको अदब का भी बड़ा शौक़ था और बड़े दिलचस्प थे माशाल्लाह जो है। तो एक दिन हम बैठे हुए थे हॉस्टल में, तो वो आए मेरे पास और कहने लगे, यार तुम्हें पता है कि जो मिर्ज़ा गालिब का जो दीवाने गालिब है, उसके अंदर जो है हमारा जो कबीला न्यासी है, उसका भी ज़िक्र मिलता है। और इस तरह ये साबित होता है कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं, वो न्यासी कबीले के बड़े जो हैं फ़ैन थे। तो मैंने उन्हें कहा कि यार मिर्ज़ा गालिब का जो थोड़ा बहुत बहुत कम मुताला तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसा उनका शेर, कोई ऐसा वाक़या नहीं सुना, ना पढ़ा कि जिससे अंदाज़ा होता हो कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं, वो आपके न्यासी कबीला के बड़े फ़ैन थे, या उनके किसी शेर के अंदर न्यासी कबीले का ज़िक्र मिला हो, या उनके किसी लतीफ़े के अंदर, या उनके किसी खतूत उन्होंने बहुत सारे लिखे, तो कहीं जो है वो नहीं मिला। तो आप बताइए कि आपको कैसे पता चला है कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो न्यासी कबीला के बड़े फ़ैन थे और उनकी शायरी के अंदर जो है जा-बजा जो है वो उसका ज़िक्र मिलता है? तो कहने लगे कि आपने वो शेर नहीं सुना, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाज़ी तेरी आदत ही सही। हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाज़ी तेरी आदत ही सही। और मैंने कहा कि ये तो और है, वो तो बेनियासी की बात कर रही हैं, वो नियासी कबीले की बात नहीं कर रहे। तो कहने लगे एक और शेर भी है जो मिर्ज़ा गालिब ने नियाज़ी कबीले के लिए कहा है। मैंने कहा कि वो आप इरशाद फरमाइए ये कौन-सा है? तो कहने लगे कि वो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि बेनियासी हद से गुज़री बंदा परवर कब तलक, बेनियासी हद से गुज़री बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएँगे क्या? तो इस तरह जो है उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की शायरी में से जो है वो एक मज़ाक बेसिकली क्रिएट किया था। उनको पता था कि ये जो बेनियाज़ी का जो लफ्ज़ है या न्याज़ी का जो लफ्ज़ है, ये न्याज़ी कबीले के लिए नहीं है। लेकिन ऐसे ही जब वो मुतालिया कर रहे थे, तो ऐसे ही उनको एक ख़्याल आया कि इस तरह तो उन्होंने हमारे कबीले का ज़िक्र किया है, तो फिर उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया। तो मुझे बड़ा हमने बड़ा उससे लुत्फ़ उठाया और भरपूर जो है वो हमने इसको एन्जॉय किया। तो दोस्तों की जो महफ़िलें होती हैं, दोस्तों की जो छोटी-छोटी वो जो फुलझड़ियाँ होती हैं, जब वक़्त गुज़र जाता है तो फिर जब कभी हमें याद आता है, तो ऐसे ही अकेले बैठे हुए जब हम तन्हाई में होते हैं, तो जब हमें वो माज़ी के जो खूबसूरत और दिलकश वाक़यात याद आते हैं, तो फिर हमें भी यहाँ बैठे-बैठे जो है वो गुदगुदी होने लगती है और बेख्तियार हमारे होंठों के ऊपर हँसी जो है वो एक मुस्कुराहट जो है वो तैरने लगती है और खुशी के नग़मे जो हैं वो रक़्स करने लगते हैं। तो ऐसे ही मुझे बैठे-बैठे मैं देख रहा था, मैंने अपनी जो पुरानी स्नैप्स थी वो देख रहा था, तो मुझे वो जब मैंने उनकी तस्वीर देखी, तो फिर वो पुराना वो जो वाक़या था, जो मिर्ज़ा गालिब की बेनियाज़ी से गुज़रा था, और वो उसको जो है वो मनसूब कर रहे थे न्यासी कबीले के साथ, तो मुझे याद आया। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत दिलचस्प है, जो हमारे साथ एक ऐसा इवेंट हुआ था और हमने इसको बहुत एन्जॉय किया था। उसने भी बहुत एन्जॉय किया, हम सब दोस्तों ने बहुत एन्जॉय किया। तो आज जो है मुझे बैठे-बैठे जो है ऐसे ही उनकी याद आई, तो मैंने कहा कि ये खूबसूरत वाक़या जो मज़ाह से जो है वो भरा हुआ है और इसके अंदर मज़ाह की बड़ी खूबसूरती नज़र आती है, तो इसको दोस्तों के साथ जो है शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपके साथ जो है इसको शेयर किया है। आप भी दोस्तों की महफ़िल से लुत्फ़ उठाया करें और दोस्तों को याद भी रखा करें।